please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हर अहम खबर दिखाना हमारा कर्म है क्योंकि मुद्दा गर्म है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने श्रीदेवी की मौत पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए कहा कि श्रीदेवी की मौत सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि श्रीदेवी की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आप कैसे श्योर हैं कि ये कोई दुर्घटना है? आपको खबर से मैं क्या करूं? वास्तविकता कोई अधिकृत कुछ बात आनी चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जो डिपार्टमेंट है उसको कहना चाहिए, पर तो वो तो कुछ बता रहे नहीं हैं। वो कहते हैं कि और इन्वेस्टिगेशन करनी है। उसी से हमें अब सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? सीसीटीवी में क्या था, कौन उसके अपार्टमेंट उसके होटल रूम में गए? तो इसमें और वो कहना कि उसके सिस्टम में शराब है, क्या शराब पी के मरी? अब वो तो शराब छूती नहीं थी। मैक्सिमम जो हम सुनते थे हमें तमिलनाडु में वो बियर से ज़्यादा नहीं पीती थी। अब वो सिनेमा एक्ट्रेसेस और दाऊद की जो रिश्ते हैं, नाजायज़ रिश्ते हैं, उस पर थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। शिखा धारीवाल जुड़ चुके हैं। शिखा, अभी फिलहाल खबर क्या आ रही, क्योंकि केस अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास चला गया है, तो क्या खबरें वहां से मिल पा रही हैं अभी? जी बिल्कुल, देखिए अभी पूरी तरह से केस सरकारी वकील के पास है और एक तरफ जहां दुबई पुलिस भी इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बोनी कपूर को जब तक पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं मिल जाती है उन्हें देश छोड़ने की इजाज़त नहीं है, और एक बार जब सरकारी वकील की तरफ से पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा और दुबई पुलिस की तरफ से उनको क्लीन चिट मिल जाएगी, क्योंकि पूरी तफ्तीश शुरू है। कल भी करीब 20 लोगों की टीम दुबई होटल पहुंची थी, जहां पर उन्होंने दोनों वेटर जिन्होंने श्रीदेवी को रूम सर्विस प्रोवाइड की थी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, और उसके साथ साथ पैसेज और लॉबी का सीसीटीवी सीज किया गया। तो अब और उसके साथ साथ मेडिकल टीम बनाई गई है, जिसमें कई डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई है जो पूरी तरह से बारीकी से मेडिकल जांच करेगी, और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस होने के बाद ही ये पूरा मामला खुल करके सामने आ पाएगा। इसमें थोड़ा सा वक्त नवजोत अभी और जाएगा, उसके बाद ही पूरी चीजें साफ हो पाएंगी कि कब तक ये पूरे मामले को क्लीन चिट मिल पाएगी, और उसके बाद ही बोनी कपूर भारत का रुख कर सकेंगे। और उसके साथ साथ श्रीदेवी का पार्थिव शरीर भी उसी जांच पर डिपेंड करता है कि उसी जांच के बाद उनके पार्थिव शरीर को भारत आने की इजाजत मिल पाएगी। नजरा बना रहे कि शिखा लौटेंगे आपके पास। तो मुद्दा गर्म है। क्या इतिहास में लुटेरों का गुणगान सही है? क्या स्कूली पाठ्यक्रमों को बदलने की जरूरत है? क्या स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव की बात कोई सियासत है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्कूल कॉलेजों की किताबों में बदलाव की अपील की है। वेंकैया ने कहा कि अब तक केवल देश को लूटने वाले लोगों के बारे में ही पढ़ाया जाता रहा। जिन्होंने इन हमलावरों को रोका, उनके बारे में पाठ्यक्रम में कहीं जिक्र तक नहीं है। उपराष्ट्रपति ने कोर्स में बदलाव कर झांसी की रानी और वीर सावरकर के बारे में पढ़ाने के लिए कहा है। वेंकैया नायडू के स्कूलों के पाठ्यक्रम पर सवाल खड़े करने के बाद अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। हमारा देश का ऊपर आक्रमण करके देश को लूटने वाले ग्रेट, ये पढ़ाया हमको बचपन में। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्होंने अलेक्जेंडर को हराया उनके बारे में ज्यादा नहीं। ये वीर नारी झांसी लक्ष्मीबाई, तांतिया तोपे, इन लोगों के बारे में कितना बच्चों को मालूम है? वीर सावरकर जी के बारे में कितना लोगों को मालूम है? ये दुर्भाग्य है हमारा। इसलिए मैं चाहता हूं पाठ्य पुस्तकों में भी परिवर्तन आना चाहिए। नलिन कोहली इस वक्त बीजेपी से जुड़ चुके हैं। क्या इतिहास में बदलने की कुछ उसमें बदलाव की गुंजाइश है? नलिन जी। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई विवाद की कोई गुंजाइश है। ऐसा है, हमारे यहाँ रिकॉर्डेड हिस्ट्री की कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। अंग्रेजों के जमाने में स्टार्ट हुआ। अंग्रेजों ने जो तय किया उन्होंने अपनी मानसिकता से तय की। इस देश में फिर एक लेफ्ट जिन्होंने हर चीज को अलग रूप से देखने का प्रयास किया। अब जैसे पाकिस्तान में सिखाया जाता है कि सारे युद्ध वो जीत गए, लेकिन भारत में सारे युद्ध हमने जीते उनके खिलाफ। तो ये जो है गलत इतिहास नहीं होना चाहिए। जिन्होंने भी देश को बनाया, जिस मर्जी पार्टी से बनाया, जिस मर्जी धर्म से बनाया, हाँ। देश को मजबूत किया, उनको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। जैसे गांधी नेहरू परिवार को छोड़ के तो ऐसी बात कभी जो हमारे
स्वतंत्र सेनानी थे और जो हमारे स्वतंत्रता में लगे बड़े बड़े नेता, उनकी कहाँ चर्चा की? सी राजगोपालाचारी की कितनी चर्चा है बताइए। सावरकर जी का भी एक अपनी जगह थी। जो अच्छे बुरे जो भी किसी व्यक्ति के बारे में पूर्ण रूप से देखना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि नेहरू जी ने हर चीज अच्छा ही किया, लेकिन महान नेता यानी बदलाव होना चाहिए। जिस बात को वेंकैया नायडू कह रहे हैं आप उनका समर्थन करें। नलिन कोहली बीजेपी से, अतुल अंजान सीपीआई से मौजूद है। अतुल जी, आप क्या देखते हैं इसके पीछे? क्या जो इतिहास की किताबें हैं उनमें बदलाव की जरूरत है, कोई गुंजाइश है या नहीं? देखिए, ऐसा है कि इतिहास की किताबों को तोड़ने मरोड़ने का काम अब नहीं होना चाहिए। 70 साल बहुत हो चुके हैं। अब जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के जमाने में छेड़छाड़ नहीं तो नया खेल यहाँ शुरू हो गया है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी से अलग सरकार है? क्या वो बीजेपी की सरकार नहीं थी? क्या उसको आरएसएस का समर्थन नहीं था? क्या वो आरएसएस की बैक सरकार नहीं थी? तो आज ये जो खेल है, क्योंकि सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, इसका सिर्फ एक ही गाना बजाना है। कहाँ है रोजगार? 2 करोड़ लोगों को हड़ताल, 8 करोड़ हो जाना चाहिए थे। कहाँ है 15 लाख हर घर लोगों पे? तो न पहुंच करके हर बात में ये लोग धर्म दिखाने का खेल लगाते हैं, धर्म की तड़का लगा करके उसको देखते हैं। और ये देश के उपराष्ट्रपति। नलिन जी, क्या जवाब है इसका? नहीं, पहली बात तो ऐसा है, धर्म हमारे समाज का एक भाग है। लेफ्ट पार्टियां धर्म को नहीं स्वीकारते, उनका अधिकार है। वो तो क्या है, अपने भगवान को अपने हेड मानते हैं। कोई भी व्यक्ति जो होता है कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी का, उसको भगवान के समान मानते हैं, उनका अधिकार है ना माने। लेकिन जहां तक इतिहास की बात हो, अतुल जी को तो कम से कम इसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वामपंथी दल है वो तो स्वयं इतिहास के भाग बन रहे हैं, हर जगह खत्म होते जा रहे हैं। उनका जो स्रोत भी होता था वहां पर भी वामपंथी बचे नहीं, रशिया में कई जगह। तो इतिहास में अगर आप इस बदलाव को नहीं लाएंगे तो इनको कैसे पुस्तकों में आप लाएंगे? ये तो पुस्तक से वंचित रह जाएंगे। क्या सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने पर भी विचार कर रही? नलिन जी, देखिए, ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इसकी जानकारी हमारे मंत्री जी बता पाएंगे। जी। मैं पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ। हम सरकार की तरफ से नहीं बोल सकते। अतुल अंजान जी ये भी कह रहे हैं कि आप लोग क्योंकि जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के शगुफे छोड़े जाते हैं। तो फिर अतुल जी को चिंता ही नहीं होना चाहिए। जितने राजनीतिक हम मानते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत काम हुआ है, हो रहा है, और इस रिपोर्ट कार्ड को लेके ही जाएंगे हम जनता के पास। अब जनता का अधिकार है ना तय करना कि उनको वोट देना है या नहीं देना है। तो अगर हमारे विपक्षी दल मानते काम ही नहीं हुआ तो चिंता छोड़ के घर बैठ जाए, वो तो घर बैठे ही जीतेंगे। लेकिन वो घर पे भी नहीं बैठते और जनता हमें बार बार वोट देकर जिता रही है। अमित शाह जी के नेतृत्व में आज 19 सरकारें हैं। तो यानी आपको ये लग रहा है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियां सियासत कर रही हैं? बिल्कुल, बिना किसी मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, संदेह नहीं होना चाहिए कि विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रहे हैं। जहां तक मोदी जी और उनकी सरकार है, वो मानते हैं हमें काम करना है, सबका साथ सबका विकास का हमारा एजेंडा है, और वो मानते हैं वो प्रधान सेवक है। उसी एक सोच के साथ हमारी राज्य सरकारें भी काम। नलिन जी, अतुल जी भी हमारे साथ है। अतुल जी, अब इस पर आप क्या कहेंगे कि वो तो कह रहे हैं कि नहीं हम काम करते हैं और इसीलिए विपक्ष बौखलाया हुआ है? क्या काम करते हैं? उनका काम ही यही है। वो जाके दावोस में भाषण करते हैं कि 600 करोड़ लोगों ने उनको वोट दिया है प्रधानमंत्री को। ये बड़े प्रधान सेवक नहीं है, बड़े प्रधान रोचक कार्यकर्ता है, प्रधान रोचक अभिनेता है। ये कहते हैं, यहाँ लेके गए ये नीरव मोदी को लेकर गए थे वहाँ दावोस में, और कह रहे हैं वो ऑफिशियल डेलीगेशन का नहीं है। आपके प्लेन में कौन जा रहा है, आपके साथ कौन जा रहा है, कौन, इसका आपको खबर नहीं? आपकी आईबी फेल है, आपकी सीबीआई फेल है, आपकी रा फेल है। आप उन मोदी के जो है जवाहरात के हीरो के जो दुकानें हैं, बड़े बड़े शोरूम, उनका उद्घाटन करते हैं, आप भूल जाते हैं। आप देखिए, बात देखिए, मोदी शब्द सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। एक मोदी को आपने 20,000 करोड़ रुपया आईपीएल लेकर के भगा दिया, उसका नाम ललित मोदी। दूसरा मोदी बिहार में फंसा हुआ है, सुशील मोदी। ये हम हर दिन ये खबरों में पढ़ते हैं और बताते भी लोगों को, लेकिन सीधा इसी पर आते हैं। इतिहास की किताबों में क्या जिक्र नहीं है स्वतंत्रता सेनानियों का? क्या उनको इसमें इंक्लूड करना चाहिए? क्या उस इतिहास की किताबों को बदलने की जरूरत है? अतुल अंजान सीपीआई से जिनसे हम बात कर रहे हैं। नलिन कोहली भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। नलिन जी, सीधे सीधे विपक्ष सियासत ही देख रहा है इसमें? नलिन कोहली, अतुल अंजान जिनसे हम बात कर रहे थे, यानी सीधे तौर पर विपक्ष ने सियासत इस पर शुरू कर दी है, जबकि पक्ष ये कह रहा है कि नहीं, इंक्लूड होना चाहिए और इतिहास के जो लुटेरे हैं उनका गुणगान नहीं होना चाहिए।
और एक और बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर कृष्णा विस्ता सोसाइटी की 6ठी मंजिल से एक लड़की गिर गई और लड़की की उम्र 14 साल बताई जा रही है। घटना रात करीब 1 बजे की है, जब लड़की घर की बालकनी से गिर गई। घटना की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल लड़की को गंभीर हालत में मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इस समय मैं गाजियाबाद के शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसाइटी में हूं और इंद्रपुरम में ये सोसाइटी है। बीती रात लगभग 12:45 पर इस सोसाइटी के 6ठे माले से एक 14 साल के आसपास की बच्ची नीचे गिर गई। संदिग्ध हालात में वो बच्ची नीचे गिरी है। लगभग 12:45 के आसपास के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो सब मौके पर भागे और उसके बाद यहाँ पर देखा तो इस जगह पर ये फर्श पीछे की साइड है और जो बालकनी है वो परिवार की कवर्ड है, बावजूद उसके बच्ची नीचे गिर गई। हालांकि दोनों साइड की बालकनी जो है वो कवर्ड है। यहाँ पर बच्ची नीचे गिरी है। स्पॉट पर कुछ जगह पर खून के स्पॉट जो आए हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस का ये मानना है कि अभी इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, क्योंकि जिस वक्त ये बच्ची गिरी थी तो आसपास के लोगों को इसकी आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद यहाँ पर पहुँचे गार्ड भी यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद पुलिस ने यहाँ का मौका मुआयना किया। वहीं दूसरी तरफ परिवार जो है पहले उसे यहाँ पर शांति गोपाल अस्पताल में लेकर गया था। उसके बाद वहाँ से बच्ची की हालत क्रिटिकल होने के बाद उसे गाजियाबाद के ही मैक्स अस्पताल में रेफर किया गया है। अभी जानकारी के मुताबिक बच्ची की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है और उसे आईसीयू में रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ कई सारे सवाल भी इस हादसे के बाद यहाँ पर आए हैं, क्योंकि किस तरह से बच्ची गिरी। क्योंकि परिवार के मुताबिक बालकनी में जिस वक्त ये बच्ची थी उस वक्त वो जगी हुई थी और परिवार में पिता ने उसको सोने के लिए कहा था। उसके कुछ देर बाद ही पिता ने उसके गिरने की आवाज़ सुनी और पड़ोसियों के द्वारा जानकारी उसे मिली। हालांकि बालकनी दोनों तरफ से कवर्ड है, फिर भी बच्ची नीचे गिरी है तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले इंद्रपुरम में 1 हफ्ता पहले भी एक मासूम बच्ची की गिरने से 10वीं मंजिल से गिरने से दर्दनाक मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर वजह क्या रही। क्या बच्ची को चक्कर आ गया था और रात के 12:45 पर बच्ची क्या कर रही थी, क्या पढ़ाई कर रही थी या फिर क्या वजह थी, इस सभी की तफ्तीश हालांकि गाजियाबाद पुलिस कर रही है। लेकिन अभी भी बच्ची जो है अस्पताल में क्रिटिकल कंडीशन में है। कैमरामैन प्रणय दास के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, गाजियाबाद। रात में ये 12:45 पे लड़की गिर गई ऊपर से कैब 605 से, और उसके बाद पुलिस को सूचना दी और उनके जो पेरेंट्स थे वो गाड़ी में रख के हॉस्पिटल ले गए। तो पता चला कैसे गिरी बच्ची? उसके बारे में पता नहीं चला। पुलिस आ गई थी? पुलिस आ गई। टेस्ट ट्यूब बेबी इस्लाम में नाजायज कैसे है? विज्ञान की मदद से बच्चे को जन्म देना इस्लाम के खिलाफ कैसे हो सकता है? टेस्ट ट्यूब बेबी को नाजायज करार देना कितना जायज है? अब सवाल इसलिए क्योंकि जमीयत उलमाए हिंद के इस फैसले ने एक विवाद खड़ा कर दिया है। लाखों निसंतान दंपति जिन्होंने टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चा पैदा किया, उन्हें उलमाओं ने नाजायज करार दिया। जमीयत उलमाए हिंद की गुजरात में हुई बैठक में लंबी चर्चा के बाद इस तरीके से पैदा हुई संतान को नाजायज करार दिया गया है। बैठक में 6 प्रस्ताव पारित कर सेरोगेसी और टेस्ट ट्यूब बेबी की विस्तार से व्याख्या करते हुए इस प्रक्रिया को शरीयत के नजरिए से नाजायज कहा गया। इस्लाम में ये कतअन जायज़ नहीं है, इसलिए कि मादे मनविया का किसी गैर औरत के रहम में मुंतकिल करना, वो डायरेक्ट हो या बज़रिए आला, हर दो हाल में मादे मनविया का मुंतकिल होना ये मानिंद ज़िना ही के है और इस्लाम कतअन इसकी इजाज़त नहीं देता। सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबनम, टेस्ट ट्यूब बेबी जायज है या हराम है? नवजोत जी, अगर इन मौलानाओं का बस चले ना तो ये सारी चीज ही हराम कर दें। इनका बस नहीं चल रहा है क्योंकि इनकी दुकानें ट्रिपल तलाक पे आकर हमने बंद करा दी। मुझे लगता है कि इस्लाम में किसी चीज को मना नहीं लिखा है। वो तो हर धर्म के अपने अपने पहलू हैं, लेकिन इनको तो अपने इस्लाम धर्म को पेश ही इस तरह से करना है कि सब कुछ खराब लिखा है, बस ये ही अकेले हैं जो भी कह दे आप उसको मानिए। कहीं इस्लाम में ये नहीं लिखा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी हराम है।
जिस व्यक्ति को बच्चे की जरूरत है वो गोद लेना चाहे गोद ले सकता है, वो अगर टेस्ट ट्यूब बेबी से चाहे बेबी लेना टेस्ट ट्यूब बेबी से ले सकता है। मेरी आपके माध्यम से नवजोत जी, आपके न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से मुसलमान भाई बहनों से मैं एक अपील करना चाहती हूँ कि माफ करें इन मुल्लाओं को और इनकी बात कोई ना माने। ये सिर्फ हमें इस्तेमाल करने का काम करते हैं। अब जनता जागरूक है, मुस्लिम भी पढ़े लिखे और समझदार हो गए। इनकी किसी बकवास, किसी प्रपंच में फंसने वाले नहीं, ना फंसना चाहिए किसी। तो फिर इस तरह की बातें आखिर क्यों की जाती हैं? देखिए नवजोत जी, इस तरीके की बातें ये लोग इसलिए करते हैं कि ये कोने कुतरे में पड़े, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। और 3 तलाक के इशू के बाद इनकी सबकी दुकानें और मोटे पेट खत्म होते नजर आ रहे हैं। तो अब इन्हें कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए मुसलमानों को बुद्धू बनाने का, लेकिन अब मुसलमान बुद्धू बनने वाला नहीं है। और कुछ ही दिन जा रहे हैं जब इन मौलानाओं की सड़कों पिटाई करना शुरू करेंगे मुस्लिम बहन भाई कि आप हमें सारी जिंदगी बेवकूफ बनाते रहे, हमारे नाम पे रोटियां सेकते रहे और खुद मजे मारते रहे। शबनम, मुसलमान अपना हक सीधा सरकार से लेना जानता है। इस तरह के जो प्रस्ताव पारित होते हैं उनको कौन मानता है? देखिए पहले जब हम अनपढ़ थे, जब हम बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं पाते थे, हमने इनको कौमी रहबर का नाम दे रखा था कि हमें ये बताएंगे इस्लाम में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है। लेकिन नवजोत जी, अब हम खुद कुरान पढ़ पाते हैं, हम खुद कुरान का तर्जुमा समझ पाते हैं कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए क्या क्या चीजें लिखी हैं। और जब से हम ये सब समझ पा रहे हैं, तब से इन सब की गोल बट्टा हो गया है, इन सब की दुकानें बंद हो गई हैं। शुक्रिया शबनम जी हमसे बात करने के लिए। और इसी मुद्दे को लेकर अब सियासत भी गर्मा रही है। बताएं कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उलेमाओं के फैसले का विरोध किया है। इस्लाम में नाजायज़ हो सकता है, बट हमारे संविधान में वो टेस्ट ट्यूब जिन लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकते उनको टेस्ट ट्यूब बेबीज पैदा करने के अधिकार है। तो मुद्दा गर्म है, क्या मोबाइल की रिंगटोन में कुरान की आयत या अजान का इस्तेमाल गलत है? दारुल उलूम का ये फतवा कि मोबाइल की रिंगटोन में कुरान की आयत का इस्तेमाल गलत है, ये कितना सही है? मुद्दा गर्म है मैं ये सवाल इसलिए क्योंकि दारुल उलूम ने फतवा जारी करते हुए कहा कि अल्लाह का नाम ऐसी जगह नहीं लेना चाहिए जो गंदी चीज है, ये गलत है, अदब के खिलाफ है, ये तहजीब के भी खिलाफ है। दरअसल ये सऊदी अरब में मोबाइल के रिंगटोन में कुरान की आयत के इस्तेमाल पर फतवा जारी किया गया और इसी फतवे का समर्थन करते हुए दारुल उलूम ने भी इसे गलत करार दिया है। फतवा सऊदीया से आया है कि कुरान पाक अज़ान या नात वगैरह मोबाइल पर जो दी जाती है वो अदब के खिलाफ है। अज़ान को या कुरान पाक को लगाया जाए मोबाइल पर तो उस मोबाइल बजता हर वक्त है। आज ये टॉयलेट में आदमी है, इसलिए इसको अदब के खिलाफ कहा गया है, मना किया गया इससे। तो ये जो है लगाना मोबाइल पर रिंगटोन लगाना इसको ये मुनासिब नहीं है। देलवी साहब, आप सहमत हैं इस फतवे से? धार्मिक चीजों का सम्मान करना हम सबके लिए भी जरूरी है। धार्मिक चीजें नहीं है, क्या वो राष्ट्रीय गान हो या राष्ट्रभक्ति के गीत हो, जो भी चीजें हों उनका सम्मान सबको रखना चाहिए। बिल्कुल। अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से हमारे साथ रुहाना सिद्दीकी जी भी मौजूद है। देखिए हमारे यहाँ जो है जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसके कान में अजान दी जाती है, जब उसकी डेथ होती है तब उसके कान में अजान दी जाती है। तो मतलब इसका है कि वो सुकून के लिए है। और अगर खुदा का जिक्र जितना ज़्यादा होता है तो कहा जाता है दिल दिमाग में सुकून मिलता है। तो और कहा ये भी हमारे यहाँ है कि जब अगर आप आपस में बैठो तो ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का जिक्र करो। तो अगर हमारे हिसाब से ये जिक्र हम करते हैं तो अगर रिंगटोन है तो वो भी हमारे कान को आवाज़ सुनाई दे रही है तो सुकून की चीज़ है। तो इसमें फतवा देने का हमें तो समझ में नहीं आता ये लोग फतवा क्यों देते हैं, छोटी छोटी बातों पे फतवा देते हैं। ये फतवा देना गलत है। अपनी सोच है, इनकी सोच जाहिर बात है कि हर समाज में ऐसी सोच रखने वाले होते हैं और इनकी अपनी सोच है, इनकी सोच पे मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करनी। मेरा सीधा ये कहना है, मैंने फिर कहा कि ये फतवा ये राय जिस भी धर्म के लिए हो या कोई भी चीज़, जाहिरी बात है जो मैं बार बार इस बात को मैंने सुबह भी कहा दोबारा कह रहा हूँ कि जो चीज़ भी हो ये जिक्र की बात करना, जिक्र के लफ्ज़ माने खुदा को याद करना। मैं इनसे पूछता हूँ, आदमी बाथरूम में है, सड़क पे किनारे है, उसको उस चीज़ का अदब रखना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ ये फतवा नहीं राय है और इसका हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए। वही बात ना, तो फिर ये एक इंडिविजुअल सोच हो सकती है। देलवी साहब ये भी बताएं कि क्या बाध्य हैं लोग इसको मानने के लिए फतवे को?
बिल्कुल मानना चाहिए, बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि मुझको देखिए मौसीकी और जो मैं कह रहा हूँ जो पवित्र ग्रंथों या किताबों की चीजों का फर्क है। मुझको जो चीज अच्छी लगती है मैं वो चीज अपनी मेलोडी लगाऊंगा, अपनी रिंगटोन वही अच्छी लगाऊंगा। मुझको ओल्ड फोन की पसंद है, ओल्ड फोन लगाऊंगा। यही बात रुहाना जी भी कह रही, बिल्कुल यही बात कह रही रुहाना जी। मैं इससे एक चीज आगे की कह रहा हूँ, मेरा खुदा का जिक्र करना तो अच्छी बात है, फतवा देना क्यों है? फतवा नहीं देना चाहिए इन सब चीजों में। ये आप देखिए, ये इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं है। फतवा नहीं होनी चाहिए, हर छोटी छोटी बातों पे फतवा नहीं हो। टीवी पे भी बैठना एक तरह से गलत है, तो फिर इस पे क्यों बैठता है इंसान? आपको अभी तो इतना भी नहीं मालूम रोमाना जी, आपने अभी कहा आप टीवी पे बैठ कर लोगों को गुमराह कर रही हैं। बच्चा पैदा होता है, कान में अजान दी जाती है, जब उसका इंतकाल से अजान दी जाती है उसका नमाज पढ़ाई जाती है। तो पहले तो आप धर्म की बुनियादी चीजों को सीखिए, टीवी पे बैठ के कम से कम ऐसा है। मुझे आप धर्म के बारे में मत बताइए प्लीज, मुझे भी अपने धर्म के बारे में मालूम है। आप इसलिए जो है ये मानिए कि फतवा देना गलत है। देहलवी साहब देखिए सवाल क्यों उठ रहा है? हालांकि रुहाना जी जो बात कह रही हैं, अब सवाल क्यों उठ रहा है? इससे पहले बहुत तरह के फतवे जारी किए गए। आपको दो चीजें बताता हूँ। ये मुफ्ती लोगों की अपनी अपनी राय होती है, और फतवा जो यानी लोगों की राय होती है उसको कोई माने या ना माने तो माने नहीं होता है। लेकिन मैं इसी देश में आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। क्या मुझको बताइए कि फतवा आने के बाद औरतों ने आईब्रो बनाना बंद किया? यही बात आप देखिए, अपनी ही बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं मौलाना साहब, अपनी ही बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं देहलवी साहब। बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी कुछ क्षण पहले आपने कहा कि मानना चाहिए फतवा। अब जब मैंने तमाम फतवे गिनवाए तो आप ये कह रहे हैं कि कितने लोग मान लेते हैं इसको। फिर जब लोग मानते ही नहीं है तो फिर फतवे की जरूरत क्या है? इंडिविजुअल सोच है ये आप मेरी बात आधी अधूरी सुन के अगर आप अपनी राय कायम करेंगे। चलिए बताइए देहलवी साहब। लेकिन जहाँ तक मजहबी इश्यूज की बात है वो मान्य है, वो हर हाल में उसकी पाबंदी करनी चाहिए। उसमें कुरान जो मैं कह रहा हूँ, देखिए आपको मालूम होगा कि कुरान की आयत मैं फिर कह रहा हूँ कि 2012 का अकाल तख्त का फैसला देखिए, उन्होंने वजाहत के साथ कहा कि गुरु ग्रंथ साहब से किसी जो है वो यानी श्लोक या उसकी जो भी चीज है उसको किसी सूरत में नहीं पढ़ा जाएगा। हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। इसी तरीके से कुरान की आयतों, गीता के श्लोक हो या जो भी हो, वेदों के मंत्र हो, आप अलग अलग जगहों पे जिस तरीके से इन चीजों का मजाक उड़ाया जाता है, यकीनी तौर से यह हर धर्म की आस्था और उसकी बुनियादी असास के खिलाफ होता है। तो कुरान से आगे की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कुरान की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ किसी भी पवित्र चीजों को या राष्ट्रीय चीजों को ऐसी जगहों पे जो पब्लिकली जो है जिसका अनादर है उसको नहीं करना। रुहाना सिद्दीकी सदस्य अल्पसंख्यक और मौलाना देहलवी धर्मगुरु जिनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि फतवा जायज है और इस पर अमल करना चाहिए। लेकिन जब उसके बाद तमाम फतवे मैंने गिनवाए जिसमें पहले भी फतवे जारी हुए हैं, जो आईब्रो बनवाने को लेकर, ब्यूटी पार्लर जाने को लेकर, दाढ़ी बनवाने को लेकर, घर के बाहर महिलाएं अकेली नहीं जा सकती इसको लेकर, और वीडियो गेम खेलने को लेकर तमाम तरह के फतवे जो जारी किए गए थे उस पर उन्होंने कहा कि ये लोग मानते ही नहीं है।